بعض हजरात ये एतराज करते हैं कि कलमा तैयबा जिसे कलमा इस्लाम भी कहते हैं, इसका जिक्र कुरान में नहीं है, इसका जिक्र कुरान में नहीं मिलता। क्या इतनी बुनियादी चीज कुरान में नजरअंदाज की जा सकती है? तो इसका जवाब ये है कि कुरान किसी एक आयत, किसी एक सूरत या किसी एक जुज का नाम नहीं है, बल्कि पूरा कुरान अल्लाह का कलाम है। सारे कुरान पर लफ्जन मानन ईमान फर्ज ऐन है। किसी एक आयत का इनकार पूरे कुरान के इनकार के मुतरादिफ है। कुरान मजीद सारे का सारा यक बार की नाज़िल नहीं हुआ, बल्कि वक्तन फवक्तन अल्लाह ताला की हिकमत से नाज़िल किया जाता रहा है। इसलिए कुरान मजीद में अकायद, मसाइल और अहकाम और कसस व वाक़ियात मुतफर्रक तौर पर बयान किए गए हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और को कलमा तैयबा भी कहते हैं और कलमा इस्लाम भी कहते हैं। इसके दोनों जगह कुरान मजीद में दो मकामात पर अलग अलग आए हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह कुरान मजीद की 37वीं सूरत सूरत साफात की आयत नंबर 35 में जिक्र किया गया है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुरान पाक की 48वीं आयत और सूरतुल फतह की आखिरी आयत जो है आयत नंबर 29 उसकी इब्तिदा में जिक्र किया गया है। इन दोनों को यकजा करने से कलमा तैयबा इस्लाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह